गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार चल रहा था। तो इस चैप्टर को मैंने कम्प्लीटली आपको पढ़ के बता दिया था। आज इस चैप्टर के पहले हम कीवर्ड्स करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। पहला दिया जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कि कृत्रिम उपग्रह, एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कैसोसोपिया यानी कि कैसोपिया ये एक धूमकेतु है, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स खगोलीय पिंड, कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु, कंस्टलेशन यानी कि तारामंडल, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड, मिटियोर्स यानी कि उल्का, नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह, ऑर्बिट यानी कि कक्षा, ओरियन ओरियोनी हुआ, फेजेज ऑफ मून चंद्रमा की कलाएं, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह ग्रह, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन, सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार, स्टार्स तारे, उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि मंडल। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। निम्न में से कौन सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। एन एस्टेरॉइड, ए सैटेलाइट, ए कंस्टलेशन, एक कॉमेट। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए कंस्टलेशन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सन। निम्न में से कौन जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीरियस, मरकरी, सैटर्न और अर्थ। तो जो इसमें सीरियस है वो जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है फेजेस ऑफ द मून अक्योर बिकॉज। जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो दिखाई देती हैं क्योंकि वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवार्ड्स अस। यानी कि हम चंद्रमा का वह हिस्सा देख पाते हैं जिससे जो है प्रकाश जो परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। दूसरा ऑप्शन है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। हमारी जो दूरी है चंद्रमा से वो लगातार बदलती रहती है। तीसरा द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ मून्स सरफेस। जो पृथ्वी की छाया है वह केवल चंद्रमा के पृष्ठ को जो है ढकी रहती है। और चौथा है द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज़ नॉट कांस्टेंट। जो चंद्रमा की मोटाई है, सॉरी, जो चंद्रमा के जो वायुमंडल है जो वातावरण है उसकी जो मोटाई है वो स्थिर नहीं रहती मतलब। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा वो राइट आंसर है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अस। हम केवल चंद्रमा के उस भाग को देख पाते हैं जिस भाग पर जो है प्रकाश पड़कर प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो हमको दिखाई देती हैं या बनती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज। यहाँ पे स्पेस दिया गया, इसमें आएगा नेपच्यून। जो सबसे दूर ग्रह है सूर्य से वो है नेपच्यून। फिर बी है द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज। वह ग्रह जो लाल दिखाई देता है वो हो गया मार्स यानी कि मंगल ग्रह। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज ए। यानी कि तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति या पैटर्न बनाता है उसे कहते हैं कंस्टलेशन यानी कि तारामंडल। A celestial body that revolves around a planet is known as। एक खगोलीय पिंड या खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट। जो टूटता हुआ तारा है वो वास्तव में नहीं है, क्या तारा नहीं है। एफ है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ स्पेस दिए गए हैं। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वह इनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, किनकी, मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं या पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। सत्य असत्य बताना है इसमें। पहला है अ पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये फॉल्स हो गया। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर परिवार का, सही है। यूरेनस इज़ द फारदेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये भी फॉल्स है क्योंकि नेपच्यून होता है सबसे दूर सोलर सिस्टम में। इनसेट इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये ट्रू है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम।
9 ग्रह कह रहे हैं हमारे सौर परिवार में, 8 ही हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया। कंसलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, जो तारामंडल है ओरियन वो केवल टेलीस्कोप की सहायता से दिखाई देता है, तो ये गलत है, उसको हम वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। तो ये कॉलम ए में दिए हैं इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, कंस्टलेशन, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और कॉलम बी में सैटर्न, पोलस्टार, ग्रेट बियर, मून, अर्थ, ओरियन और मार्स दिए गए हैं। ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, हमने मिलाने हैं एक या एक से अधिक में। जैसे जो पहला है इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स क्या हो सकते हैं हमारे ई और जी यानी कि अर्थ और मार्स है। ठीक है, फिर दूसरा आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स क्या होगा इसमें, ए सैटर्न होगा। फिर है कंस्टलेशन, कंस्टलेशन क्या क्या है, ग्रेट बियर है और ओरियन है, यानी कि सी और एफ हो गया। ठीक है, फिर चौथा है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वो आपको बताइए क्या होती है, मून होती है, तो डी हो गया इसका। ठीक, फिर 7th क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ़ इट इज़ विजिबल एज इवनिंग स्टार। आप जो है रात्रि के आसमान में जो शुक्र है उसको कहाँ पर देख पाते हैं, अ, ये जो है रात्रि के तारे के रूप में क्या दिखाई देता है, तो जो ये है रात्रि के आकाश में जो शुक्र ग्रह होगा वो वेस्टर्न स्काई यानी कि पश्चिमी आसमान में दिखाई देता है। फिर 8th क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, तो वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं 10th से 9th, नहीं सॉरी 9th वाला भी कर लेते हैं। व्हाट इज अ कंस्टलेशन, नेम एनी टू कंस्टलेशन। तारामंडल क्या है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम बताइए। द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच रिजेंबल्स सर्टेन शेप्स इज कॉल्ड ए कंस्टलेशन। यानी कि तारों का वह समूह जो एक अभिन्न प्रकार की आकृति बनाता है, उसे तारामंडल कहते हैं। ग्रेट बियर एंड ओरियन आर टू एग्जाम्पल ऑफ द कंस्टलेशन। सप्तऋषि और ओरियन तारामंडलों के दो उदाहरण हैं। ठीक है, तो 9th तक का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन से मैं जो है आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।